हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी आपकी स्टडी और पढ़ाई प्रिपरेशन चल रही होगी एग्ज़ाम को लेकर। तो अब जैसे कि बहुत सारी डिमांड हमारे पास पिछले 6 महीने से आ रही थी इंग्लिश मीडियम के बैच के लिए। तो अब इसमें समस्या ये हो रही थी कि नए सिलेबस को लेके हमें लग रहा था कि अगर नया सिलेबस आता है तो इंग्लिश मीडियम में जो कंटेंट की एक प्रॉब्लम है वो भी एक बड़ा मैटर रहता है। तो अब हम लोगों ने जो इंग्लिश मीडियम के कंटेंट, क्योंकि हम लोग जैसे हिंदी मीडियम का आपने बैच देखा होगा, वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो आपको पीडीएफ कंटेंट भी दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम में जो एक प्रॉब्लम थी तो अब उस चीज़ को हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब इंग्लिश मीडियम बैच की भी हम लोग लॉन्चिंग करने जा रहे हैं और 18 फरवरी से शुरू होगा। और क्या इसमें रहेगा क्या नहीं आएगा ये सर इसको पूरा बाद में बताएंगे। बाकी मैं एक आउटलाइन आपको बता देता हूँ कि हिंदी मीडियम के लिए जैसा हम लोगों ने कमिट किया था कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सेपरेट करेंगे। और इसमें क्योंकि आप लोग देख रहे हो, क्योंकि अगर हम लोग मर्ज पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं तो कहीं न कहीं उतना न्याय नहीं हो पाता है। अगर हिंदी मीडियम बैच है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समस्या होती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि वो बैच का ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि फिर उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करना है। तो पहले हमने, अब जब हिंदी को बहुत सिस्टमैटिक कर लिया तो हिंदी में भी मान के चलिए कि वो 2 बैच हो गए। एक ऐसा बैच था जिसमें 2023 तक का पूरा प्री प्लस मेंस का कवरेज किया। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक नहीं हटाए गए, बस ऐड ऑन हुए हैं। ऐड ऑन जो हुए हैं उसके लिए हमने 2.0 बैच का भी 1 हफ्ते पहले अनाउंसमेंट किया था कि वो भी 18 के अराउंड हम आपको जल्द ही डेट दे देंगे, क्योंकि वो तो पूरा मेंस का पार्ट है तो उसमें उतना जल्दबाजी हम लोगों ने नहीं की। लेकिन अब चूंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ी समस्या है, क्योंकि जो नए पार्ट जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं कंटेंट इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो डिमांड के आधार पे अब वो बैच का भी हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसकी मैं सरस सर को बोलूँगा, फिर बाद में मैं आता हूँ कि जो इसमें और भी कुछ नया हम करने वाले हैं। बाकी मैं सरस सर से कहूँगा कि पहले आप इस बैच के बारे में एक बेसिक बता दें, और जैसे हम लोग किफ़ायती शिक्षा के हिसाब से कुछ बच्चों को, जो शुरुआती बच्चे हैं, और एक हम टाइम पीरियड देंगे, जैसे 17 तारीख तक हमने यहाँ पे 17 फ़ेब तक का लिख रखा है। तो उसमें जो बच्चे जुड़ जाते हैं तो वो इसमें कंप्लीट जॉइन कर पाएँगे इस फ़ीस पैटर्न में। और एक्चुअली में वो जो 4000 का है, पहले तो हम 1000 घंटे का कोर्स कहते थे, लेकिन अब वो 1000 घंटे का कोर्स नहीं बचा है। अब मान के चलिए कि 1200-1300 घंटे का कोर्स हो चुका है ये वाला। तो ठीक है, वो भी एक किफ़ायती शिक्षा के हिसाब से है कि जो बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो बरसों से ट्रस्ट करते आ रहे हैं, वो लोग जॉइन कर जाते हैं। क्योंकि संसाधन सीमित है, इसलिए पूरी तरीके से ओपन नहीं करते। एक हम लोग टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि उस ड्यूरेशन में जो जुड़ जाता है, वो एक किफ़ायती शिक्षा का फ़ायदा उसको मिल जाता है। दूसरी बात, थोड़ा इंग्लिश मीडियम में आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हिंदी मीडियम में यही किसी टाइम पे हमने 1200-1500 में शुरू किया था। इंग्लिश मीडियम में क्या कंटेंट को कंपाइल कराना थोड़ा महँगा रहता है। बाकी जो टीचर्स रहते हैं कहीं न कहीं उनका भी ये मान के चलिए कि जो हिंदी मीडियम के टीचर्स हैं कहीं न कहीं उनका भी एक सैलरी पैकेज है, जो भी होता है वो अलग ही रहता है। तो इसमें थोड़ा हमारे जो खर्च हैं किफ़ायती शिक्षा के, वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि अब क्वालिटी भी मेंटेन करना है, केवल भाई किफ़ायती का ये मतलब नहीं है कि हम एकदम आपको सस्ता करके आपकी क्वालिटी ही मेंटेन नहीं कर पाएँ। तो ठीक है सर, मैं टाइम नहीं लेता हूँ। आप बच्चों को इसमें गाइड कर दीजिए कि इस बैच की क्या आउटलाइन है। बाकी फिर डिटेल इंडेक्सिंग के साथ में हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों। अ, चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। किफ़ायती शिक्षा का जो ये प्रोग्राम विक्रम सर्व शिक्षा समिति की तरफ से चलाया जा रहा है, जो वीएस एजुकेशन आरंभ बैच से आप लोग पहले से ही वाकिफ़ हैं। हम एक बार फिर से उस पर, इंग्लिश मीडियम की डिमांड पिछले साल से थी, जिसको समय की सीमा चूँकि हमारे पास में थी, इसलिए हम पैरेलल में इंग्लिश मीडियम का बैच नहीं रन कर पाए थे। अब हम उस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं नए सिलेबस के साथ में, कैसे करेंगे। हिंदी मीडियम के लिए बात हो चुकी है। 2023 का जो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस था वो हम लोगों ने कंप्लीट करा लिया है। अब उसमें सोशियोलॉजी और एक आध कोई और टॉपिक बचा हुआ है, जिसको बिल्कुल अंतिम चरण में हैं आप लोग। 2-3 दिन के अंदर वो खत्म हो रहा है। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टॉपिक हो चुके थे। 2024 का जो सिलेबस है उसका जो हिंदी मीडियम वाला पार्ट है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि आपको उसको, जो एडिशनल टॉपिक हैं उनकी बस क्लासेस आपकी हिंदी मीडियम में रन होती रहेंगी। पैरेलल में आपको जो है वो इंग्लिश मीडियम का बैच चलेगा, और मेंस का हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो चलेगा इसमें। और 2-3 क्लासेस आपकी इंग्लिश मीडियम की शुरू हो जाएंगी। 18 फरवरी संडे से ये शुरू होगा, ठीक है। और हम उसकी आउटलाइन और आपको बीच बीच में जो सूचना है या फ़ोन नंबर जो दिए गए हैं उस पर आप देखेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म्स पर आकर के आप उसको देख सकते हैं, क्या क्या आपको जानकारी उसमें मिलेगी।
ये जो सेगमेंट है मैं एक बार उसको फिर से रिपीट कर दूं। आप देख ही रहे हैं कि ये जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट को, है ना, रखेंगे। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों सेगमेंट को हम कवर कर रहे हैं। 2024 का जो सिलेबस आप देख रहे हैं उसमें जो पार्ट ए होगा इस सेगमेंट का 2024 की जो परीक्षा है इसका जो पार्ट ए आप देख रहे हैं उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जो कॉमन टॉपिक हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2024 के सिलेबस में जो प्रीलिम्स और मेंस के जो कॉमन टॉपिक हैं वो आपको शुरुआत में पढ़ाए जाएंगे। 18 फरवरी से लेकर के हमारा जो टाइम लाइन है, जो डेडलाइन हमने रखी है वो 15 अप्रैल है। 28 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स है। हमारी कोशिश है कि उसके हफ्ते 2 हफ्ते तक पहले ही हम इसको ख़त्म कर दें। हम कॉमन टॉपिक को 15 अप्रैल तक ख़त्म कर देंगे इंग्लिश मीडियम के बैच के लिए। और जो पार्ट बी है ये केवल मेंस के टॉपिक हैं। 2024 मेंस के जो केवल और केवल मेंस के डेडिकेटेड टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स में नहीं थे, कॉमन टॉपिक से जो बच गए टॉपिक हैं, 15 अप्रैल के बाद हम इनको मेंस का सेगमेंट लेंगे। और आपको अश्योर करते हैं कि इसको जिस तरीके से हमने ये हिंदी मीडियम वाला बैच सक्सेसफुल तरीके से पूरी संतुष्टि के साथ में इसको हमने कवर किया। पीडीएफ प्रोवाइड कराइए आपको, प्री क्लास पीडीएफ, पोस्ट क्लास पीडीएफ, सारे टीचर से आपका इंटरेक्शन हुआ, आपको जो भी क्वेरीज रही, जो भी टॉपिक आपके रहे, सब कुछ हमने कंप्लीट कराया। वैसे ही हम उतनी ही सेटिस्फेक्शन के साथ में इस वाले बैच को भी रन करेंगे। ठीक है। आपके अगर कोई सवाल हैं या आप में से जो भी लोग, जो कि पूरे प्रदेश से लोग इसमें जुड़े हुए हैं किफ़ायती शिक्षा प्रोग्राम में, आप में से जो लोग भी आकर के फिजिकली मिलना चाहते हैं वो ऑफलाइन सेंटर पर दिए गए एड्रेस पर, है ना, जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके आप आ करके कभी भी मिल सकते हैं। अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर के टीचर से बात कर सकते हैं, मेंस की तैयारी को लेकर के मिल सकते हैं। मेंस के जो जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो कभी भी टीचर से संबंधित विषय के आकर के सेंटर पे मिल सकते हैं, बात करिए, खूब सारा इम्प्रूवमेंट करिए। आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए अंतिम महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। उसके लिए जो प्रयास हमारे स्तर से हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं। आप अपने स्तर से सारी तैयारियां करिए। ठीक है। ठीक है, इस पे कुछ और पॉइंट सर? प्रीवियसली कुछ जो चीज़ें हैं उस पर बात करने के लिए मैं विक्रम सर को इनवाइट कर रहा हूँ, वो कुछ बात आपको इस पर बताएंगे। हाँ, यही था। ये भी। हाँ, ये आप भूल गए थे। ठीक है, ठीक है। बोल दूँगा। ठीक, ठीक है। वैसे सरस सर ने एक आउटलाइन बता दी है, तब भी इस पोस्टर में कुछ पॉइंट हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कुछ नए जुड़ रहे होंगे। तो याद रखिए ये 24 बस के लिए नहीं है, अगर आप 25 और 26 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बैच सभी के लिए है। मतलब चूंकि हमने इसको कोई एक, बस इसकी जो रूपरेखा है वो 24 को फोकस्ड इसलिए कर दी क्योंकि प्री प्लस मेंस हमें कंप्लीट करना है प्रीलिम्स के पहले, और उसके बाद मेंस चलेगा, क्योंकि मेंस के टॉपिक काफ़ी बढ़ गए हैं इस बार, तो उसमें आपको टाइम लगेगा करीब 2 से ढाई महीने का प्री के बाद। तो जो 25 और 26 वाले उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन मौका है, क्योंकि इतने कम में आपको एक पूरा सिलेबस पढ़ने को मिल रहा है विथ पीडीएफ नोट्स। तो इसमें आप देख लीजिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर वो गौर कर पा रहे होंगे, तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ऑलरेडी बैच चल रहे हैं ये वाले। तो आपको वो दोनों बैच ज्वाइन करने हैं, बहुत किफ़ायती टाइप से बैच हैं। तो वो इससे तो बहुत कम रहेगा, जो इंग्लिश मीडियम के बैच उससे तो फीस बहुत ज़्यादा कम है, तो आप ये दोनों कर लीजिएगा, वी एस आरएम बैच और वी एस आरएम बैच 2.0। तो ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है। बाकी आपको जो डिटेल चाहिए वो इन नंबरों पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। ध्यान रखिएगा जो फीस पैटर्न है, ये डेट दी गई है 17 फरवरी तक होगी। रजिस्ट्रेशन हमारे कल से शुरू हो जाएंगे। कल का मतलब ये हो गया कि 9 ऑफ फेब से शुरू हो जाएंगे और ये 17 तक चलेंगे। उसके बाद भी होंगे, लेकिन मैंने बोला ना, इतने कम संसाधनों में
सभी को उस पे कर पाना संभव नहीं हो पाता। हिंदी में भी ऐसा हुआ था, जिन्होंने शुरू में 1200 रुपए में ज्वाइन कर लिया, तो चूंकि हिंदी मीडियम क्राउड बहुत ज़्यादा गरीब रहता है, जो बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में है, तो उनके लिए हम लोग विशेष मान के चलिए, अगर वो हमारी जेब से भी लगता है तो हम उसको कर देते हैं एक एनजीओ के नाते। लेकिन अब चूंकि एक संस्थान से हमारे टाई अप के साथ ये प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये व्यक्तिगत और प्राइवेट स्तर पर प्रयास है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम को ज्वाइन करना चाहते हैं, सेपरेटली एकदम इंग्लिश मीडियम का अलग बैच होगा, हिंदी मीडियम में कॉमन नहीं रहेगा, उनकी फीस पे बढ़ सकती है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, और जिनको लेना हो वो एडमिशन ले लीजिए। आपको करीब 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है। और बाकी हमारे पुराने जो मेंटर्स के जो देखना चाहते हैं, वो vseducation.in पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे सभी के एक पॉजिटिव हमारे लिए फीडबैक रहे हैं, पुराने जो भी रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स में। हाँ, इसमें एक चीज़ और आप मेंशन कर लीजिए, आपको बहुत सारे बच्चे यूनिट 10 को लेकर परेशान हो रहे थे, तो फिर हमने यहाँ भोपाल में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, उनसे हमने बोला, तो टीम ने एक अच्छा बुकलेट तैयार की है। तो जो बच्चे यूनिट 10 को लेके परेशान हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, तो आप लोग वो ले सकते हैं। बाकी आपको नंबर्स दिए गए हैं, तो आप उन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर्स हालांकि यहाँ नहीं दिख रहे, लेकिन आप जिन नंबर को हमने ए, अपने कोर्स के लिए बोला, आप उन पे भी बात कर सकते हो। तो ये जल्दी ही आपको बुक भी मिलना शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हो ये वाली। तो ये यूनिट 10 को फोकस डाल रही है ना? हाँ, 10 तारीख से आपके ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी दिखने लगेगी। बाकी फ्यूचर में आप और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो नंबर्स दिए गए हैं, आगे आप देखोगे। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ बहुत बताने के लिए नहीं है, बस ये है कि इसका इंडेक्स हम लोगों ने अभी जारी नहीं किया है, तो जल्दी ही जितने टॉपिक इसमें चलेंगे। हाँ, इंग्लिश मीडियम को एक खासियत आपको बता दूं कि चूंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की एक बड़ी समस्या हिंदी की रहती है, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे जीएस के कोर सब्जेक्ट हैं, मतलब पेपर 4 तक जो देखोगे, वो प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्लस पेपर 4, इसके लिए हमने प्लान किया है। करीब 3 से 4 घंटे की क्लास चलेगी। और एक हिंदी जो पेपर 5 है आपका, हिंदी आप देखोगे पेपर 5, इसके लिए 2 से ढाई घंटे की पैरेलल चलेगी। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि अगर जो लोग 24 में सिलेक्ट करते हैं, तो हिंदी आपका इतना मजबूत हो जाए पहले से, कि ताकि उस टाइम आपको केवल रिवीजन के लिए रहे। तो ध्यान रखिएगा, 2 से ढाई घंटे हिंदी चलेगा पैरेलल, और बाकी आपका जीएस का चलेगा जो इंग्लिश मीडियम में चलेगा। हिंदी याद रखिए पेपर 5 की व्याकरण है, कोर्स नहीं चलेगा हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम का कोर्स टोटल अलग है इससे। तो चलिए, हमें लगता है कि हमने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दे दी है। और बाकी जिनको और कोई क्वेरी करने हैं, तो व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू आप लोग जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।